दोस्तों किस तरीके से जो फरवरी 2026 में जो परीक्षा होने जा रही है, सीटीईटी की जो परीक्षाएं होने जा रही है, उसमें कैसे आप 60 में से 60 अंक लेकर आ सकते हैं साइंस पेडागोजी में। हम बात कर रहे हैं पूरे साइंस की विथ पेडागोजी, ठीक है। एक्चुअल देखिए, आज का ये वीडियो जो रहने वाला है, ये पूरी इस स्ट्रेटजी में हम लोग बात करेंगे कैसे आप साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जिससे डेफिनेटली आप साइंस में एक बेहतर मार्क्स लेकर आए। देखिए, यहाँ पे साइंस में जो होता है, मैथ्स एंड साइंस आता है, जो एक्चुअल होता है 60 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का होता है। तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे, उस पर आज हम बात करने आए हैं। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो में बने रहिए, और यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर हम बात करें कि देखिए, सीटेट और टेट जो होता है, यहाँ पे 150 नंबर का होता है पेपर 2। आप सभी जानते हैं, जैसा कि 150 नंबर का पेपर 2 होता है। कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है। 150 में से कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है दोस्तों, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पे तुक्के लगाने का भी मौका भर भर के मिलता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ करें किस तरीके से हम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं क्या क्या आता है। देखिए मित्रों, उसमें आता है सीडीपी जो आता है 30 नंबर का। लैंग्वेज आती है यहाँ पे 2 आती है, जो आती है भैया 30 नंबर की, जहाँ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है मित्रों। आगे अगर हम चले मित्र, तो यहाँ पे आती है आपके पास मैथ्स एंड साइंस आती है 60 नंबर की। तो ये हो जाते हैं पूरे 150 नंबर। कितने नंबर हो जाते हैं? 150 नंबर हो जाते हैं। और इन 150 नंबर की आप तैयारी बड़े आसानी से कर सकते हैं साइंस की। तो देखिए कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो आपको पहले नंबर में क्या करना है दोस्तों, प्रीवियस ईयर की तैयारी करनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। बट यहाँ पे देखिए, प्रीवियस ईयर तैयारी करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, टॉपिक वाइज स्टडीज करनी चाहिए। क्या करना चाहिए यहाँ पे? टॉपिक वाइज स्टडीज करनी चाहिए। और टॉपिक वाइज स्टडीज कहाँ से होती है? ये होती है भैया आपके एनसीईआरटी से। कहाँ से होती है? एनसीईआरटी से होती है। अब ये सवाल आपके मन में उठता है कि एनसीईआरटी हम कहाँ से पढ़े, कितनी पढ़े, और एक्चुअल यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक पढ़े। देखिए, कम से कम 6 to 8 तक, 6 to 10 तक तो एनसीईआरटी पढ़नी पढ़नी है ना। इसके आगे अगर आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम छोटा है, कोई यूपीएससी लेवल का आप एग्जाम देने जा नहीं रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको, जब भी साइंस, मैथ्स एंड साइंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड होना है। सबसे पहला पॉइंट, 6ठी से लेकर 10वीं तक का। अगर आप सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी सर हमारे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, दूर तक हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमने आपके लिए एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो साइंस और सोशल साइंस दोनों एक साथ हैं। 99 रुपीज़ के हैं। ऑल सभी क्लासेस की समरी इसमें देखने को मिल रही है, और समरी इतनी अच्छी है कि बहुत कम समय में आप कवर कर सकते हैं 6ठी से लेकर 10वीं तक के ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये आप ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे? एजुकेशन फॉर यू का ऐप में आपको जाना है। एजुकेशन फॉर यू के ऐप में आपको जाना है डेफिनेटली, और ऐप में जाने के पश्चात आपको क्या करना है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यह आप बाय नहीं करना चाहते, आप नहीं खरीदना चाहते, नहीं खर्च करने चाहते 99 रुपीज़, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपको फ्री में जाके एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी, और 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुक पढ़नी पड़ेगी। और जब भी आप बुक पढ़ें, तो समरी पढ़ें तो एक कॉपी लें, और कॉपी में ना पॉइंट नोट करें। कि सपोज करिए कि आप डांडी यात्रा के विषय में पढ़ रहे हैं, तो आपने डांडी यात्रा के कुछ पॉइंट्स बना लिए। क्या बना लिए? डांडी यात्रा के कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं। अब जब भी आप रिवीजन करेंगे ना, वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, केवल उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। जैसे कि आप लिख रहे हैं क्लास 6 की मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, आपने टॉपिक चालू किया, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, पहला चैप्टर लिखा, और उसमें जो भी टॉपिक्स आते जा रहे हैं उनके पॉइंट्स बना लिए, पूरे सभी क्लासेस के पॉइंट्स बना लिए। अब इसमें क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स है आपके एनसीईआरटी के, वो आपको एक बार बनाने हैं। जब भी आपको रिवीजन का समय आएगा, आपने अपनी कॉपी उठाई और वो पॉइंट्स को पढ़ लिया, आपकी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई कुछ ही समय में। तो वही पॉइंट्स हमने भी तैयार किए हैं आपको, जो हमारे नोट्स में, पर आप फ्री में करना चाहे तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, एक डायरी रख लीजिए, उसमें नोट्स करते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके बहुत ज़बरदस्त नोट्स बन जाएंगे। और आपको याद भी इतना ज़बरदस्त रहेगा ना कि दूसरे के नोट्स से पढ़ने से अच्छा अपने नोट्स बनाकर पढ़ें, लंबे समय तक याद रहता है। तो ये तरीका आप समझ गए, ये तरीका आप सब में फॉलो कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब में कर सकते हैं, मैथ साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें एनसीईआरटी जब आप कवर करेंगे तो आपका एक फाउंडेशन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन बन जाएगा, ये गारंटेड है। दूसरी बात, दूसरे नंबर में आपको टॉपिक वाइज स्टडी के लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर में जाओ पहले आप।
ठीक है, ये एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए हमने। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर पढ़ना स्टार्ट करो। भैया प्रीवियस ईयर कौन से पढ़ने हैं? वो पुराने नहीं पढ़ने, 2001 से 2002, 2004, 5 ये सब नहीं पढ़ने भैया, ये सब छोड़ दो। 17, 17, 18, 18 ये सब हटाओ, ये सब आना बंद हो गए, है ना। 2019, 19 प्रीवियस ईयर सब खत्म करो। ये कौन से पढ़ने हैं? तो भैया क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको 2022 के। कहाँ के पढ़ने हैं? 2022 के ऑनलाइन वाले। 2023 में जो ऑनलाइन हुआ वो पढ़िए, 2024 में जो परीक्षाएं हुई वो पढ़िए, ठीक है। 2025 में आया नहीं है अभी। तो ये एक्चुअल 3 सालों में जो पेपर हुए हैं केवल वो पढ़ने हैं आपको। 2022 में 24 सेट हुए थे, 2023 में भी इसी के आसपास हुए थे, 2024 में यहाँ ऑफलाइन था तो उतने सेट हुए नहीं है। तो डेफिनेटली इन सेटों को तैयार करना है, यही आपकी सक्सेस की रहने वाली है, यही आपकी सक्सेस की रहने वाली है। ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर में पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी टॉपिक वाइज स्टडी को थोड़ा इग्नोर करते हैं, है ना। पहले हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे यहाँ पे, और प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपको इतने लगाने हैं जितने मैंने बता दिया। इसके बाद आप जा सकते हैं टॉपिक वाइज स्टडीज़ में। अगर कोई किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, थोड़े बहुत नंबर लाके वो सिर्फ क्वालिफाई करना चाहता है एग्जाम को, तो डेफिनेटली एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पढ़ ले, उसमें से उसका काम खत्म हो जाएगा। अगर आप टॉपिक वाइज जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेबस देखें, सिलेबस का टॉपिक आप यूट्यूब में गूगल में सर्च करें, गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में उस टॉपिक में वीडियो होता है, उसे देख सकते हैं, देखने के पश्चात उस टॉपिक को समझ सकते हैं, और फिर देन आपको लगाना प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का तरीका भी होता है। पहले जब स्टार्टिंग में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप क्या करें, आप धीरे धीरे पहले पढ़ लें और एक्चुअली बाद में उत्तर देखें, और उत्तर देखने के बाद आप सही या गलत का निर्णय लें कि हमारे कितने सही जा रहे हैं। बाद में जब आप स्ट्रांग हो जाएं तब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2.5 घंटे का समय लगाना है। 2.5 घंटे का समय आप लगाएंगे, और 2.5 घंटे के समय में क्या होगा, आप 150 क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर सेट के चुनेंगे, और इन 150 क्वेश्चनों को OMR सीट लेंगे आप, है ना। मार्केट में मिलती है OMR सीट, है ना। OMR सीट लेंगे, और OMR सीट में आप क्या करेंगे, इन्हें फिलअप करेंगे और एक्चुअल अपना स्कोर चेक करेंगे कि हमारा स्कोर क्या आ रहा है। ऐसा आप कई बार करेंगे, जैसे कि हो सकता है कि 10 सेट लगाएं, कोई बच्चा 15 लगा ले, और एक्चुअल आप देखेंगे कि हम कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे हैं, आप कितने पानी में हो, आपको खुद इस बात का पता लग जाएगा। तो ये 3 चीज़ें ही मात्र आप फॉलो करके मैथ्स एंड साइंस में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी कम कर दिया है आप लोगों के लिए। ये टॉपिक वाइज स्टडीज़ मैंने बाद में पढ़ने के लिए कहा है, आपको डेफिनेटली पहले पढ़ने के लिए नहीं कहा है, जो अपोजिट टू द सिलेबस है। बट शॉर्ट सक्सेस का तरीका यही है, क्योंकि सीटेट में इस तरीके से मोर देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 10 सालों से अधिक एक्सपीरियंस आप हमारा है यहाँ पे। और ये देखेंगे हमारी इस तरह की कई बुकें भी चलती है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली इस तरह की जो बुकें हैं ये भी काफ़ी वैल्यूबल हैं। तो एक्चुअल आप लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का जुड़ने के लिए। आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतने ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ साथ में बता दूं कि हम लोग बहुत जल्द साइंस की पेडागोजी के क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका भी टाइमिंग कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा किस समय पे वो होनी चाहिए। धन्यवाद।